क्या हाल चाल है बच्चों। कौन सी क्लास नंबर ये बताओ। क्लास नंबर दिख रहा है यहाँ पे आपकी फिफ्थ है। काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन आने आने वाले कुछ क्लासेस में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ मेरे साथ। समझा तो चुका है, फिर भी मेरे साथ साथ आप कीजिए, क्योंकि अकेले घर में आप कर नहीं पाते हैं। मेरे साथ कीजिए, आ जाओ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये करते हैं। इसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी कराएंगे बड़ा सा। ये है पेज नंबर 9.15। स्टार्ट कीजिए। इस सवाल की खास बात यह है कि इसमें आपको जर्नल नहीं बनाना है, डायरेक्टली लेजर बनाना है। जर्नल एंट्री आप पास मत कीजिए, वो आप कई बार कर चुके हैं। सीधे क्या बनाइए, लेजर। आइए। अशीम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। किससे बिजनेस स्टार्ट किया उसने? मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश। तो श्योर है कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक तो खुलेगा मशीनरी अकाउंट। देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ ना, पूरा फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फॉर्मेट तो पता ही आपको कैसे करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ अमाउंट। अगर मैं पूरे फॉर्मेट से करूँगा तो इस सवाल को करने में काफ़ी टाइम लगेगा। समझ गए? मैं ये मशीनरी अकाउंट बनाया, इधर रखा डेबिट, इधर रखा क्रेडिट। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे करना है। इसे बुक ने कर रखा है। इधर बनाया क्या आपको? फर्नीचर अकाउंट। टी शेप, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। फिर क्या बनेगा? कैश अकाउंट। उसको भी साइड कर लेता हूँ। कैश अकाउंट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। भाई 3 अकाउंट तो खुलेंगे ही ना। और जब अशीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स ये सब क्या है, इसका कैपिटल ही है। मशीनरी आया तो क्या लिखोगे? 2 कैपिटल। अकाउंट कितना? 10 लैक्स। बेटा जान, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से नहीं करोगे। मैं तो टीचर हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं सारा फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना स्टार्ट कर दूँ तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर रहा हूँ। या ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा करूँगा, बना बनाया लेजर में लेके आ जाऊँगा, अपलोड कर लूँगा इसके ऊपर, तो हो सकता है फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझा दूँ। फर्नीचर में क्या करें? फिर से क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। कितना जी? 2,50,000। कैश में क्या लिखें? 2 कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,50,000। आपको कैसे करना है? प्रॉपर फॉर्मेट में। इसके बाद एक अकाउंट और खुलेगा, क्या नाम उसका होगा? कैपिटल अकाउंट। कभी भी लेजर साइड बाय साइड नहीं बनता है, बिल्कुल वर्टिकली नीचे बनता जाता है। यहाँ क्या लिखोगे? बाय मशीनरी, बाय फर्नीचर, बाय कैश अकाउंट। मशीनरी में क्या लिखोगे? 10 लाख। फर्नीचर में 2,50,000। यहाँ भी क्या? 2,50,000। बहुत सही है। ये पहला एंट्री आपने पास किया, और ये सारे एंट्री किस डेट को पास होगा?
1/4/2020 को, 1/4/2020 को सारे एंट्री ऐसे ही पास होगा। आइए अब देखिए April 1, 2020 को और क्या क्या हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन। रमन से आपने कैश में गुड्स परचेज किया है, तो आप श्योर मान लो कि जब परचेज करते हैं तो क्या बनता है, परचेजेज अकाउंट तो बनता ही बनता है, क्योंकि गुड्स परचेज किया है ना, कैश में परचेज किया है, तो परचेज तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। करते करते आपको याद हो जाना चाहिए परचेजेज अकाउंट में किधर आएगा, डेबिट साइड में कितना, टू कैश कितना आएगा, 1,37,500। आप भी साथ साथ करो तभी बात बनेगी। अभी आप कैजुअल तरीके से ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में फिर सिस्टमेटिक तरीके से स्केलिंग करके करना। भाई साइड पता चल गया आपको ना, तो बाद में तो आप कर ही सकते हो उसको। परचेज में क्या लिखा, टू कैश। अब नेक्स्ट बताओ आप कहाँ जाएगा, ये बताओ जल्दी से। परचेज में टू कैश तो आगे कहाँ जाएगा, बोलो। परचेज में टू कैश तो आगे क्या होगा, आवाज़ आ रही है, परचेजेस में टू कैश है तो कैश में क्या जाएगा, बाय परचेजेस। कितना अमाउंट, 1,37,500, 1,37,500। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश। आपने नरेश से परचेज किया, कैश नहीं पे किया उसको आपने। कैसे पता चला, लिखा नहीं है कैश के बारे में, मतलब उधार परचेज किया, कितने का, 1 लाख का। नरेश में क्या लिखोगे, नरेश अकाउंट खोलना पड़ेगा, नरेश शिप अकाउंट मत बनाना। उसमें क्या लिखोगे, बाय, बोलो, बाय परचेजेस 1 लाख। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश। अब देखो आपने कैश में सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट तो यहाँ आएगा ही आएगा। जिसको जर्नल एंट्री की अच्छी प्रैक्टिस है वो कर सकता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप जानते हैं क्या एंट्री होता है, कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट तो खुलेगा ही। सेल्स में क्या लिखोगे, सेल्स में लिखोगे बाय कैश, इधर होगा डेबिट, इधर होगा क्रेडिट। कितना बाय कैश, 1,75,000। जब सेल्स में हुआ बाय कैश, क्योंकि सेल्स इनकम होता है, ये बात भी मैं समझाता रहता हूँ साथ साथ आप लोगों को। मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। आप जानते हैं जब बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट, जब घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कितने राउंड में कितने तरीके से समझा रहा हूँ। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और क्या है, गिवर है, क्योंकि यहाँ दे रहा है। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। अब देखो ना, पिछले कितने क्लासेस से, 8-10 क्लासेस से, 12-15 क्लासेस से एक ही बात डिफरेंट तरीके से चल रहा है। खूब जम के प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छा से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये सब बातें बिल्कुल होगी भी नहीं, ये तो बेसिक्स की बातें हैं।
क्या अब आप इस क्लास में आकर के ABCD पढ़ते हो क्या? क्या छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ते हो आप? कोई क्या आप डिक्टेशन करते हो क्या? नहीं करते ना, वो छोटे क्लासेस की बात थी। लेकिन जो उस वक्त छोटे क्लासेस में आपने किया वो कितना काम का चीज़ आपके लिए है। तो वही बात है, जो अभी आप कर रहे हो छोटे क्लासेस में, अकाउंटेंसी के लिए पहली क्लास है, ABCD है। यहाँ जो सीख रहे हो ना, ये बड़े क्लासेस में जाओगे तो काफ़ी काम का चीज़ हो जाएगा। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब अगर आपको याद नहीं है तो भगवान बचाए आपको, और क्या कह सकते हैं। बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। एक्सपेंडिचर होगा तो घटेगा तो क्रेडिट होगा। नरेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। यहाँ क्या है नरेश? गिवर है, क्रेडिट होगा। नरेश से आपने उधार परचेज किया है तो नरेश गिवर है। सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। बढ़ेगा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बस। अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। कौन से तरीके से? मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? हर अकाउंट को 5 पार्ट में बांटता है। ये क्या है? एसेट है। मैं अलग पेन से लिखता हूँ। ये क्या है? एसेट है। ये भी क्या है? एसेट है। ये भी क्या है? एसेट है। कौन सा अप्रोच है ये? जो अमेरिकन अप्रोच था, मॉडर्न अप्रोच था। कैपिटल क्या है? कैपिटल तो अपने आप में कैटेगरी था। कैपिटल जिसको लाइबिलिटी जैसा ही ट्रीट करते थे हम। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो क्या? डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ये क्या है? परचेज एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट। नरेश क्या है? नरेश पर्सनल अकाउंट मत समझो, ये लाइबिलिटी है। अगर मॉडर्न अप्रोच से देखोगे तो नरेश क्या? लाइबिलिटी है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नरेश लाइबिलिटी है, क्योंकि नरेश से आप उधार परचेज कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान ले रहे हो, तो ये लाइबिलिटी है। तो क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे, क्रेडिट होगा। और ये क्या? सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है। क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच से भी आप समझ सकते हो और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स में आपने बाय कैश किया तो कैश में क्या करोगे? कैश में होगा टू सेल्स। भाई पैसा आएगा यार, कितना? 1,75,000 कैश में टू सेल्स। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश क्या किया आपने? बैंक में जमा किया। तो क्या होगा? कैश निकल जाएगा आपके हाथ से, और कहाँ जाएगा वो? बैंक में जाएगा। आपके हाथ से कैश गया, आपका एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट करोगे यहाँ पे। कितना? 2 लाख। और एक नया अकाउंट खुल जाएगा, उसका नाम क्या होगा? बोलो ना। उसका नाम होगा बैंक अकाउंट। बैंक में क्या होगा? पैसा आएगा, तो क्या लिखोगे? टू कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक एसेट है। मॉडर्न अप्रोच से बढ़ता है तो क्या करेंगे? डेबिट। घटता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बैंक बैलेंस आपका एसेट ही होगा ना, बताओ जल्दी से। यहां भी क्या हो गया? 2 लाख हुआ। नेक्स्ट देखो, परचेज मशीनरी बाय चेक। आपने मशीनरी परचेज किया, उसके लिए चेक इशू किया। आपने मशीनरी परचेज किया, उसके लिए क्या इशू किया? चेक इशू किया। आपने मशीनरी परचेज किया, उसके लिए चेक इशू किया। परचेज मशीनरी बाय चेक। बताइए मशीनरी क्या होगा? आपके पास आएगा या जाएगा? बोलो ना। आएगा। तो एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करोगे? यहाँ डेबिट करोगे। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। भाई मशीनरी आ रहा है ना, इतना स्लो तो मैंने कभी बोला ही नहीं आज तक। मशीनरी आ रहा है ना, सच सच बताओ। आ रहा है तो मशीनरी आ रहा है, तो मशीनरी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट करेंगे। कितने से बढ़ रहा है? 25,000 से। 25,000 से, ठीक है।
लेकिन साथ साथ बैंक में भी एंट्री होगा। बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है ना, बोलो ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय मशीनरी अकाउंट 25,000। बैंक बैलेंस कम होगा आपका बच्चा, बैंक बैलेंस कम होगा, रिड्यूस करेगा बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू गार्ग ब्रदर्स, आपने गार्ग ब्रदर्स को क्या किया है? गुड्स सेल किया है। तो देखो सेल्स में क्या आएगा? सेल्स बढ़ेगा आपका, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा बाय गार्ग ब्रदर्स, बाय गार्ग ब्रदर्स। कितने का सेल किया आपने? 75,000 का। और यहाँ पे एक नया अकाउंट खुल जाएगा, उसका नाम क्या होगा? गार्ग ब्रदर्स। उसमें क्या करोगे? टू सेल्स अकाउंट, गार्ग ब्रदर्स में टू सेल्स अकाउंट। कितना? 75,000। गार्ग ब्रदर्स में टू सेल्स अकाउंट 75,000। ठीक है जी। रिटर्न गुड्स टू, किसको रिटर्न किया? नरेश, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। नरेश से गुड्स परचेज किया था और वो ठीक नहीं लग रहा अब आपको, तो क्या कर रहे हो उसको आप? बोलो। अरे भाई कोई गुड्स परचेज करोगे, वो आपको ठीक नहीं लगेगा तो क्या करना बताओ? वापस कर दोगे। तो आ जाओ। बात हो रही किसकी? नरेश की और परचेज की। देखो ना यहाँ नरेश था ना, ये देखो, इसको वापस कर देंगे गुड्स तो परचेज मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नरेश कितना वापस किए? 5,000 का। और नरेश का जो बैलेंस था 1 लाख की, वो भी अब घट जाएगी। कितने से? टू परचेजेज अकाउंट। अच्छा एक बात रुक जाओ, एक बार सॉरी रुक जाओ। इसको डायरेक्टली हम परचेज के थ्रू नहीं करते हैं, हमें परचेज रिटर्न के थ्रू करते हैं। आ जाओ, क्या करेंगे? एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्या नाम होगा उसका? परचेज रिटर्न अकाउंट। हाँ डायरेक्टली नहीं करते, बाद में इसको वहीं से माइनस करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। एक अकाउंट खुल जाएगा, उसका नाम होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में क्या हो रहा है? परचेजेस कम हो रहा है ना, गुड्स जा रहा है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो ये क्रेडिट होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय नरेश 5,000। और नरेश में क्या लिखोगे? बोलो ना। टू परचेज रिटर्न। कितना? 5,000। मज़ा आ गया। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। ठीक है जी। उसके बाद आइए क्या नेक्स्ट है? पेड टू नरेश बाय चेक। अब जो नरेश का बच गया उसको पे कर दो चेक से, मतलब टू बैंक। नरेश की पेमेंट हो रही है, 1 लाख का सामान परचेज किया था, 5,000 का गुड्स उसको वापस कर दिया, जितना बच गया उसको क्या करेंगे? रिटर्न। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 95,000। और बैंक अकाउंट में आ जाओ। बैंक अकाउंट कहाँ है बताओ? ये यहाँ क्या लिखोगे? बोलो। बाय नरेश 95,000। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आई बात आपको? जल्दी बोलो। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हुई तो फिर हम आगे जाएंगे, तो आगे नहीं जाएंगे, इसी को रिपीट करेंगे। बोलो। हाँ एकदम डायरेक्ट एंट्री पास कर दिया। जर्नल एंट्री को आप दिमाग में चलाओगे, जर्नल एंट्री दिमाग में करोगे। अगर कभी प्रॉब्लम हो ना, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो आप, तो कहीं वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री लिख लो, अब फिर उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग करो। यस सर। उसके बाद विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ओ माय गॉड,
बैंक से निकाल लिया पैसा, बिजनेस के लिए नहीं, अपने खुद के खर्चे के लिए। और जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक को पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स बोलते हैं। बैंक से ड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, कितना? बोलो। अच्छा एक बात और है, पेड टू नरेश बाय चेक 50,000 था। नरेश को सारा पेमेंट नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ 50,000 की पेमेंट किया है। नरेश को 50,000 की पेमेंट किया है। नरेश को 50,000 की पेमेंट किया है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 50,000। मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था, मैंने देखा नहीं था पूरा। बैंक से ड्रॉ किया आपने 25,000, क्या होगा? ड्राइंग्स 25,000, ड्राइंग्स 25,000। ठीक है। और एक नया अकाउंट खुल जाए, उसका नाम क्या होगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में ये क्या है? डेबिट साइड। और ये क्या? क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स में लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कितना ड्रॉ किया? 25,000। और बैंक में क्या लिखा? बाय ड्राइंग्स 25,000। बैंक में बाय ड्राइंग्स 25,000, ड्राइंग्स में टू बैंक। अगर ये ड्राइंग्स बिजनेस यूज़ के लिए हुआ होता तो फिर यहाँ पे बाय ड्राइंग्स नहीं आता, फिर यहाँ पे बाय कैश आता, और फिर कैश में क्या जाता? टू बैंक। लेकिन जब होता तब होता, देखेंगे उसके बारे में। आगे है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गार्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। गार्ग ब्रदर्स को आपने सेल किया था ना 75,000 का। ये बंदा क्या कर रहा है? आपको चेक दे रहा है, मतलब टू। अरे रुक जाए, वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी, सेल्स यहाँ नहीं आएगा, गार्ग ब्रदर्स में आएगा। ये आपको चेक दे रहा है तो क्या लिखोगे? बाय बैंक। गार्ग ब्रदर्स क्या है? डेटर है आपका। ये आपसे सामान उधार परचेज किया था। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। घटता तो क्या करते हैं? क्रेडिट। मेरी बातों को अगर तसल्ली से ध्यान दोगे, रिवाइज करोगे, सुनोगे आराम आराम से, तो समझ लो कि एक दो राउंड में आपका पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको छोटे बच्चों ऐसे ही पढ़नी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। 10-12 एंट्री समझ गए? ठीक है, रुक जाओ, आराम से लिख के करो, फिर आगे बढ़ना। डेटर्स पर्सनल अकाउंट भी होता है, लेकिन वो छोड़ो, ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ दो, मॉडर्न अप्रोच करो। डेटर्स क्या? एसेट है, बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। अब जब डेटर्स आपको पैसा दे रहा है, गार्ग ब्रदर्स अगर आपको चेक दे रहा है, तो डेटर्स की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, क्रेडिट होगा। कितना? 50,000। और ये 50,000 कहाँ जाएगा? बैंक में। बैंक में क्या लिखोगे? बाय, सॉरी, आएगा पैसा टू गार्ग ब्रदर्स। कितना अमाउंट? 50,000 टू गार्ग ब्रदर्स, 50,000 बैंक में। पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपने स्टाफ को सैलरी पे कर दिया अप्रैल मंथ का, तो क्या करोगे? सैलरी कहाँ से पे करते हैं? बैंक कैश ही तो पे करते हैं। चेक कहाँ लिखा हुआ है इसने? इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे? बाय सैलरीज। क्या लिखोगे? बाय सैलरी अकाउंट। कितना?
25,000, 25,000। और यहाँ क्या करोगे, सैलरी अकाउंट खोलो। चलो ड्राइंग्स के बगल में खोल लो सैलरी अकाउंट। इसमें क्या करोगे बोलो, ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 25,000। बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ गार्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड। बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ, सॉरी ठीक तो है, बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ गार्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड, मतलब ये हुआ कि बाउंस कर गया। बैंक एडवाइजेस चेक ऑफ गार्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड, गार्ग ब्रदर्स का चेक आपने क्या किया था, बैंक में जमा किया था ना, कहाँ है बैंक, ये बैंक है, देखो ना, ये चेक लगाया, अब वो चेक बाउंस कर गया, अनपेड हो गया, तो क्या होगा, फिर से क्या करोगे, फिर से गार्ग ब्रदर्स को क्या कर दोगे, उसको बढ़ा दोगे और बैंक को कम कर दोगे। यहाँ आ जाओ, गार्ग ब्रदर्स में आ जाओ, उसको कहेंगे भाई साहब आपका चेक तो बाउंस कर दिया, आप कर गया, आपको फिर से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू बैंक। जब उसने चेक दिया था तो हमने बाय बैंक किया, उसकी वैल्यू कम कर दी, उसका लायबिलिटी कम कर दिया, मतलब हमारे डेटर्स कम हो गया। लेकिन जब वो बाउंस कर गया तो फिर से क्या होगा, दोबारा बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस मेरी कम हो जाएगी, डेटर्स हमारा फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है जी। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, आपने क्या किया, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कर दो, INT मतलब इंटरेस्ट, रिसीव्ड कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, 1,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड का अलग से अकाउंट खोलो, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ क्या करोगे, इनकम हो रहा है आपका बाय बैंक अकाउंट, बैंक से तो इंटरेस्ट मिला आपको कितना, 1,000। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, यहाँ क्या लिखोगे, देखो एक तो स्टेशनरी अकाउंट खोल लोगे, एक तो खोलोगे स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, कितना, 2,500। स्टेशनरी परचेज किया, आपका एक्सपेंडिचर हुआ, तो कैश चला गया, कैश जाएगा, तो कैश में क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितना बोलो ना, 2,500। आगे है रिबेट अलाउड टू गार्ग ब्रदर्स फॉर डिफेक्ट्स इन द गुड्स सप्लाई टू देम। ठीक है, जो गुड्स आपने गार्ग ब्रदर्स को दिया था उसमें थोड़ी परेशानी आ गई है, इसको सेल किया था, तो इसको उसके बदले में क्या दिया आपने, रिबेट दे दिया, छूट दे दी, तो ये हो गया रिबेट अलाउड अकाउंट, कितना, 1,500। वो आपके पास आएगा, कहेगा आपने जो गुड्स दिया था वो गुड्स ठीक ठाक नहीं निकला, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम पैसा दे देना, चलो कोई बात नहीं, तो क्या कहलाएगा, रिबेट अलाउड। और यहाँ क्या कर दोगे, रिबेट अलाउड नाम से एक लेजर खोल दोगे, आपको लॉस हुआ है, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, टू क्या लिखोगे, गार्ग ब्रदर्स, कितना, 1,500। मज़ा आ गया, टू गार्ग ब्रदर्स 1,500। ठीक है जी, देखो सारे मैंने बिना जर्नल एंट्री पास किए मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, सबको लेजर अकाउंट खोल खोल के सबको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब आइए अब क्या करते हैं, इसको
पोस्टिंग के बाद इसका लेजर बैलेंसिंग करेंगे। जब सारा पोस्टिंग होगा तो लेजर बैलेंसिंग मतलब ये देखेंगे कि हर अकाउंट में कितने कितने बैलेंसेज बचे हुए हैं। मैंने सिखा रखा है, पहले क्या करेंगे, उस साइड को प्लस करेंगे जहाँ पे ज़्यादा है। देखो ये 10 लाख है, 25,000 है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, 10,25,000। सिंगल लाइन यहाँ भी रखेंगे, 10,25,000 लिखेंगे, डबल लाइन नीचे डालेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, ये BALNCE है, मेरे पास पूरा जगह नहीं है, आपको पूरा लिखना है, CD क्या लिख देंगे, 10,25,000। अगर कुछ माइनस करने को होता है यहाँ पे तो माइनस करते, यहाँ है ही नहीं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आइए फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में कौन सी साइड ज़्यादा है, बोलो ना सर। डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना है, 2,50,000। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2,50,000 और यहाँ क्या कर देंगे, बाय बैलेंस CD 2,50,000। नीचे लिखते जाओ बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। एक बात और मैं आपको सिखाता, बाद में सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, CD करते जाओ अभी। कैश अकाउंट में मुझे पता है कि डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा, करो प्लस सिंगल लाइन से, क्या लिखोगे, 2,50,000, 1,75,000, तो कितना हो गया, 250, 150, 4,25,000। मज़ा आ गया। यहाँ भी क्या करेंगे, यहीं लिखेंगे 4,25,000। अब आप क्या करो, क्रेडिट साइड को प्लस करो, 1,37,500, 2,25,000 एंड 25,000, ये दोनों तो हो गया 50,000, ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 3,50,000, 3,87,500, उसमें से माइनस कर दो 25,000। अच्छा एक बात और है, सॉरी, ये 2,500 है और ये 25,000 है, दोनों अलग चीज़ है। फिर 2 लाख है, फिर 1,37,500 है, इसको माइनस करो, ये आएगा बाय बैलेंस CD और ये आएगा 60,000। यहाँ क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं सर। ऐसे ही आइए कैपिटल अकाउंट में, यहाँ क्या कीजिए, सिंगल लाइन, यहाँ क्या कीजिए, डबल लाइन, ज़्यादा जौन सी साइड उसको पहले प्लस करो, 10 लाख, 250, 250 कितना हो गया, 5 लाख, तो कितना हो गया, 15 लाख। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 15 लाख, डबल लाइन, और यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस CD 15 लाख, टू बैलेंस CD 15 लाख। परचेजेज अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे, 2,37,500, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD वही 2,37,500, सिंगल लाइन 2,37,500, डबल लाइन, क्लोज कर दिया। मज़ा आ गया। नरेश में डेबिट साइड क्या है, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना है, 1 लाख। इधर भी क्या करोगे, 1 लाख, यहाँ से क्या करो, 55,000 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। बताओ माइनस करके कितना आया, ये सब बैलेंसिंग फिगर है। जो प्लस माइनस करके आता है उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। बैलेंस हो के आया है 1 लाख में से 55,000, तो कितना बच जाएगा, ये बोलो ना, 45,000। ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद और सेल्स अकाउंट, ये क्या है,
1,75,75, 2,50,000, यहाँ क्या होगा 2,50,000, यहाँ क्या लिखोगे 2 बैलेंस सी डी 2,50,000, ये भी क्या है बैलेंसिंग फिगर। बैंक अकाउंट में आ जाओ, ये साइड ज़्यादा है, देखो प्लस करके कितना आता है, प्लस करो कितना आता है बैंक अकाउंट में 2,51,000, 2,51,000 बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ भी क्या आएगा 2,51,000, उसमें से माइनस कर दो 25, 50, 25, 50, कितना बचेगा 1,01,000, ये क्या होगा बाय बैलेंस सी डी। डेटर्स में मुझे ये पता है कि डेबिट साइड ज़्यादा होगा, जितने भी एसेट्स होते हैं ना उसमें डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है, लायबिलिटी में क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है। जो पकड़ लिया ना इस बात को कि एसेट कौन है लायबिलिटी कौन है तुरंत कर लेगा वो। ये कितना है बताओ, ये है आपका 1,25,000, ये भी कितना होगा 1,25,000, उसमें से क्या करो 51,500 माइनस कर दो गार्ग ब्रदर्स में से, तो बचेगा 73,500, और ये क्या कहलाएगा बाय बैलेंस सी डी। ड्राइंग्स में आ जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये 25,000, ये भी क्या बाय बैलेंस सी डी 25,000, इसको भी क्लोज कर दो। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस ऐड करो 25,000, यहाँ भी क्या लिखोगे 25,000, यहाँ क्या लिखोगे बाय बैलेंस सी डी। वैसे सैलरी को क्लोज करना नहीं चाहिए, मैं कर देता हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, वैसे सैलरी क्लोज होता नहीं है 25,000, और यहाँ क्या कीजिए अभी रुक जाइए क्लोज हो गया। इंटरेस्ट रिसीप्ट क्या करोगे 2 बैलेंस सी डी कितना 1,000, 1,000 एंड 1,000। स्टेशनरी में यहाँ कितना 2,500, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। अब थोड़ा फास्ट करता हूँ ना, छोटा छोटा है ना इसलिए। रिबेट में क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कितना 1,500, क्लोज कर दीजिए, डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन। मज़ा आ गया, जी भर के काम किया हम लोगों ने, सबको क्लोज कर दिया। इसके आगे क्या होगा ये आज की क्लास में नहीं होगा, इसके आगे कुछ बचा हुआ है, इसका 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना बचा हुआ है और फिर ट्रायल बैलेंस बचा हुआ है, वो सारा करेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक पहले आप रिवाइज कर लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 को, इसके बाद क्लास मैंने सोचा था इस चैप्टर को यही ख़त्म करते हैं, लेकिन नहीं, अभी एक सवाल और करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है वो, अनसॉल्व्ड 8, बहुत अच्छा सवाल है, 7th या 8 में से कोई एक कर देंगे, ठीक है ना, बड़ा मज़ा आएगा, साथ साथ मिलकर करते रहेंगे। क्योंकि जर्नल सीख लिया, लेजर सीख लिया, ट्रायल बैलेंस सीख लिया, तो समझ लो बहुत काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक रिवाइज करके रखिए, इनको रिपीट करिए बार बार, खुद से पॉज करके लिखिए, नहीं होता तो पहले सुन लीजिए मुझे मैं कैसे करता हूँ, फिर पॉज कीजिए, फिर बनाइए, टाइम दीजिए इस पर। अगर मेरी ये क्लास 45 मिनट की 40 मिनट की है तो इसको आप 1.5 घंटे में सुनिए आराम आराम से, ठीक है जी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।